हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा है, जब हम लोग ग्राफ खींचे थे ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इससे पहले वाले वीडियो में, तो हम लोगों ने देखा था कि मिडिल रेंज जो न्यूक्लियाई है, जिसका मास नंबर है मिडिल रेंज में, उसका मोटा मोटी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करता था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, यानी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ करता था। तो और उस 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये क्वांटिटी बहुत बड़ा है, क्योंकि एटॉम में आप न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है इसके रिस्पेक्ट में, ये न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही बड़ा फोर्स होता है। हम लोग तो 4 फोर्स के बारे में पहले जानते होंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद में आपको ये न्यूक्लियर फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुआ, और वीक फोर्स जो इसमें ही न्यूक्लियस में होता है। तो लेकिन ये वीक फोर्स नाम है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक नहीं है। सबसे ज़्यादा वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सबसे ज़्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो उसी का एक मतलब जो ग्राफर दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से करीब करीब 50 से 60 गुना स्ट्रॉन्गर होता है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बात है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स का वेरिएशन के बारे में हम लोगों को कि किस हिसाब से वो वैरी करता है, डिस्टेंस माने किस डिस्टेंस के किस हिसाब से वैरी करता है, ये पता नहीं चलता है, क्योंकि वो बहुत थोड़ा एब्रप्ट टाइप का समझिए कि वेरिएशन होता है, जो हमें पता नहीं चलता है। और एक बात है कि ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सेपरेशन के हिसाब से बहुत रैपिडली वो मतलब ये ड्रॉप करता है, डिक्रीज होता है। यहाँ फोटो में देखिए, करीब ये जो हमारा ये है सबसे निगेटिव में, मतलब ज़्यादा एनर्जी, यानी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और इसके बाद इधर थोड़ा सा अट्रैक्शन घटते 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 करीब 10 फेम्टोमीटर होता है तक ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। उसके बाद फिर न्यूक्लियर फोर्स का कोई फंक्शन नहीं करता है, वो 10 फेम्टोमीटर रखिए। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द 2 न्यूक्लियंस decreases rapidly as the separation between them increases and becomes negligible at separations more than say 10 femtometer। फेम्टोमीटर तो बहुत छोटा होता है, आप जानते ही हैं कि 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो वही चीज़ है कि बड़ा तेज़ी से गिरता है, और जैसे ही मान लीजिए कि हम न्यूक्लियंस को एक दूसरे का नज़दीक लाते हैं, तो ये फोर्स बढ़ते चलता है, बढ़ते 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 ये करीब 0.5 है, मतलब जो सेपरेशन, इस जहाँ पर 0 एक्सिस को जो काटा है ये ग्राफ, ये करीब 0.5 फेम्टोमीटर आर का वैल्यू है। तो उसके बाद वो अट्रैक्टिव फोर्स तुरंत रिपल्सिव फोर्स में बदल जाता है, वेरी
स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि देखिए एनर्जी पॉजिटिव हो गया इसके बाद में 0.5 आर अगर 0.5 फेम्टोमीटर के पहले एनर्जी हो जाता है पॉजिटिव। एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब है रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एनर्जी जब निगेटिव रहेगा तभी होगा अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, सबसे ये वैल्यू दिया हुआ है आर नॉट, सबसे ज़्यादा निगेटिव, तो ये आर नॉट जो है इस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और इससे आगे घटते घटते वही 10 फेम्टोमीटर पर गायब हो जाता है और इसके नीचे 0.5 पर वो तुरंत बदल जाता है ये रिपल्सिव फोर्स में। लेकिन वह रिपल्सिव फोर्स जो है कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स टाइप का नहीं होता है, उससे वो डिफरेंट होता है। तो यही मोटा मोटी एक ये है, ये सब कुछ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो 1930 से 1950 के बीच में लिया गया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके। तो उसी को ये करीब 5 ठो हम इम्पोर्टेंट को डाले हैं, इसको देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, द न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स डोमिनेट्स द कूलम्स रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन और प्रोटॉन भी तो सटा रहता है वहाँ पर, कैसे, जबकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। कूलम्ब फोर्स कहता है कि उसको रिपेल होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। इसका मतलब है कि कूलम्ब वाला फोर्स तो रहेगा ही, उससे कई गुना ज़्यादा जो है प्रोटॉन टू प्रोटॉन जो है न्यूक्लियर फोर्स है, इसलिए डोमिनेट करता है उस पर, कूलम्ब वाला फोर्स पर। माने उससे बहुत ज़्यादा कूलम्ब फोर्स का कुछ नहीं चलता है कि प्रोटॉन भाग जाए, इसीलिए प्रोटॉन भी सटे रहता है प्रोटॉन से। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा है इट डजंट डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज हो या ना हो। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी वही फोर्स होगा जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच होगा, वही फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच होगा। न्यूक्लियर फोर्स कोई चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। अनचार्ज बॉडी के बीच भी हो सकता है, मतलब न्यूक्लियन के बीच में। ये है। तीसरा है द न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज्ड। तो ये तो आप पहले से क्लियर किया हुआ है, शॉर्ट रेंज्ड एज इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। जैसे यहाँ से मान लीजिए 0.5 फेम्टोमीटर से सपोज कि 10 फेम्टोमीटर के ही बीच में मान लीजिए काम करता है, यानी वेरी शॉर्ट रेंज हुआ फेम्टोमीटर। तो इसीलिए कहता है न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज एज इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। चौथा पॉइंट है इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स लाइक कूलम्ब फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रल फोर्स नहीं होता है कि प्रोटॉन से प्रोटॉन का सेंटर मिला दीजिए तो उसी डायरेक्शन में उसी लाइन पर होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कूलम्ब फोर्स जो है चार्ज वाला वो सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो था न्यूटन का 2 मास के बीच में, वो सब सेंट्रल फोर्स है जो वर्क करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 मासेज और 2 चार्जेज। तो वो सेंट्रल फोर्स होता है, लेकिन ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता है। अच्छा, 5वां में देखिए द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट आर नॉट अप्रॉक्सीमेटली 0.8। यहाँ देखिए निगेटिव मैक्सिमम 0 आर नॉट, इस ये पॉइंट हुआ जो सबसे नीचे में है। तो डिफरेंस देखिए 0 से सबसे ज़्यादा है निगेटिव। तो वही कहता है the potential energy is maximum at R naught approximately 0.8 femtometer. This means that the force is attractive for distances
larger than 0.8 femtometer and less than 0.8 femtometer, वही बात लिखा हुआ है। This means that the force is attractive for distances larger than 0.8 femtometer। और इधर मतलब अट्रैक्शन, इधर जो है बड़ा जल्दी चला जा रहा है, मतलब ड्रॉप कर जा रहा है। एंड रिपल्सिव फॉर डिस्टेंसेज लेस देन 0.8 फेमटोमीटर, क्योंकि ये जो है 0.8 और ये 0.5 आपको पहले बताया गया है। 0.5 फेमटोमीटर के बाद में अचानक जो है फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। तो यही आपका है न्यूक्लियर फोर्स, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन से वीडियो जाते रहेगा और हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मन लगेगा बनाने में वीडियो, ताकि वीडियो यूजफुल होना चाहिए। और दूसरे को भी अगर आप मदद करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप वगैरह से, उसको भी मदद मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।